सीजेपी के प्रोटेस्ट में जिस चेहरे को आप लगातार देखा करते थे, वायरल हुआ ये चेहरा लगातार चर्चों में रहा। हमारे साथ है आज जो बड़ी बैठक हुई प्रेस क्लब में, इसी में इनका भी आना हुआ था। तो ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, चाहे सीजेपी का प्रोटेस्ट हो या फिर इन जैसे नौजवानों की बात हो, कैसे देखते हैं इस पूरे तंत्र को, किस तरीके से सरकार ने काम पर लगा? देखिए, सरकार ने काम पर इस तरीके से लगा रखा है कि जो इंसान इस देश के हित में बात करेगा, देश की भलाई के बारे में बात करेगा, सत्ता पे कड़ी टिप्पणी करेगा, सत्ता के खिलाफ बोलेगा, उसे एंटी नेशनल बोल ही दिया जाएगा, उसे टेररिस्ट बोल ही दिया जाएगा या उस पर यूएपीए लगा ही दिया जाएगा। तो यही चीज चल रही है। जैसे आप नौजवान लीजिए, जिन्होंने सीजेपी में टिप्पणियां करी, उन पे एफआईआर हो गई है, उनके घर पे पुलिस पहुंच चुकी है। आप अब्दुल ले लीजिए बंगाल का, उसने स्कूल ठीक करो आंदोलन कैंपेन में अपना साथ निभाया, तो बीजेपी आरएसएस के गुंडों ने घर पे जाकर उसके बाप को जान से मार दिया। तो यही है, इस सरकार का यही चल रहा है। आप जयपुर में लीजिए, जयपुर में जो आशुतोष रांगा के साथ पूरी सीजेपी की टीम गई थी वहां पे, क्योंकि बीजेपी भड़का रही है लोगों को। जो गांव के लोग होते हैं वो थोड़े मतलब ऐसे होते हैं कि उनका कुछ भी बहला फुसला तो वो मान जाते हैं। तो बीजेपी गांव में यही कर रही है, उनको बहला फुसला रही है। सीजेपी जो कि देश का भला चाहती है, उसके खिलाफ नैरेटिव सेट कर रही है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आ रहा है और बीजेपी के कहने पे चल रहा है। तो फिर आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग डबल क्रॉस कर रहे हैं सरकार को। जब आप लोगों की मांग मान ली गई तो फिर आप 5 सितंबर को क्यों आए? कौन सी मांग? हमारी 3 मांगे थी। पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। दूसरी मांग थी जितने भी नीट के बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार वालों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिले। तीसरी मांग ये थी कि जितने बच्चों पे एफआईआर करी है, बेबुनियादी एफआईआर करी गई है, उनकी एफआईआर वापस ली जाए। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया। बिठाया किसको? क्या नाम था उनका? प्रहलाद जोशी। वो भी किसी काम के नहीं है। बीए पास कोई एजुकेशन मिनिस्टर तो नहीं बनना चाहिए। दूसरी मांग जो थी कंपनसेशन वाली, वो अब तक पूरी नहीं हुई है। तीसरी मांग जो थी एफआईआर वापस लेने वाली, वो अब तक नहीं मानी गई है। तो अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम सरकार की छाती पे चढ़कर मांगे पूरी करवाएंगे। सरकार और आप लोगों के बीच जो वार्ता हुई तो कितने दिन का समय मांग? देखिए, हम लोगों ने कहा था जल्द से जल्द, लेकिन उन्होंने अब तक, और जब पहले तो इस पे कुछ डिस्कशंस हो भी रहे थे सौरभ के साथ, और वो जो थी, क्या नाम था उनका, क्या नाम, चलिए जो सीजेपी के जुड़े हुए लोग, मुझे नाम याद करना है। सौरभ के साथ जो लड़की है रत्ना, सौरभ और रत्ना से बातें चल भी रही थी, सरकार कर भी रही थी, बट अब कुछ टाइम से बिल्कुल कनेक्शन ही खत्म कर दिया, इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा जो सरकार हमारे साथ करना चाह रही है, जो विश्वासघात धोखाधड़ी सरकार करना चाह रही है, वो हम सरकार को नहीं करने देंगे। इसलिए 5 तारीख को नेशनल कॉल हुआ है कि हम इंडिया गेट से लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स तक पीसफुल मार्च निकालेंगे। पर आप लोगों को तो बैठक करने की यहाँ पे परमिशन नहीं मिली, तो आपको लगता है कि प्रोटेस्ट या पैदल मार्च निकालने की परमिशन मिल जाएगी आप सरकार? देखिए, परमिशन तो मुझे मोदी जी के खिलाफ बोलने की भी नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। मुझे देश के हित में बात करने पे आप देख ही सकते हैं, यूएपीए लगा दिया जाता है, इंटरनेशनल बोल दिया जाता है, तो भी मैं देश के हित में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, प्रोटेस्ट, पीसफुल मार्च हमारा संविधान अधिकार देता है, उसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, जब तक वो पीसफुल है। अगर वो वायलेंट होता है तो हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब तक वो चीज पीसफुल है, हमें परमिशन की जरूरत है। टैगिंग तो है ना आप लोगों पर कि आप लोगों ने 20 तारीख को जो है अराजकता फैलाई, आपके आंदोलन में कुछ लोग घुस गए, आप लोगों ने कहा कि वो दूसरे लोग थे, पर थे ना आपके साथ? तो किसके लोग थे? बीजेपी आरएसएस के ही लोग थे। इनका क्या है? तो हमारे जब इतने सारे लोग होंगे, अपने बीच में से कुछ लोग भेज देंगे और हमारी तरफ से हमला करवा देंगे और बोल देंगे कि सीजेपी वालों ने हमला किया है। तो इनका तो काम ही रहा है प्रोपेगेंडा फैलाना, नैरेटिव सेट करना। स्कूल ठीक करो का आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, तो वो क्या फिर से एक बार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है? ये आरोप आप लोगों पे लगता है कि आप सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं? देखिए, बिना सरकार को अस्थिर किए तो कुछ नहीं होने वाला है। एंड जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है, ये हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये हम देश के भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार को पता चलता है कि अगर ये लोग स्कूल में जाएंगे, स्कूल का दौरा करेंगे, ऑडिट करेंगे, तो सरकार की नाकामयाबी दिखेगी कि सरकार ने स्कूलों में कुछ भी नहीं किया है, तो वो सरकार को इनडायरेक्टली घेरा जाएगा। एंड सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको घेरा जाएगा जो गलत करेगा। अब तक तो वीडियो वायरल नहीं हुई, जो कांग्रेस शासित राज्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। रंका जी चले गए राजस्थान और पश्चिम बंगाल में अब्दुल जी चले गए। कांग्रेस शासित राज्यों में कोई वीडियो वायरल हुई है? बताइए।
तो देखिए, हम कहते हैं कि चलो हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे कांग्रेस देशों में। जो लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं वो जाए कांग्रेस वालों में, वो ला के दिखाएं हमें कि क्या गलतियां। हम बिल्कुल देखेंगे, हम बिल्कुल अपने सीजेपी के आईडी से पोस्ट करेंगे, लेकिन वो लोग जाके दिखाएं। ये हम किसी पार्टी से नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के भले के लिए कर रहे हैं। इस देश के युवा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। ये हम किसी पार्टी के भले के लिए नहीं कर रहे, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये हम इस देश के भले के लिए कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स से माफी मंगवाई गई, जिन्होंने वीडियोस बनाई और उस वीडियो पर जिस तरीके की टिप्पणियां हुई, उस पर क्या कहें? क्या आपको भी व्यक्तिगत रूप से परेशानी हुई? देखिए, पहली बात तो माफी मंगवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ये इस सरकार की, नरेंद्र मोदी की छोटी सोच को दिखाता है कि इन्हें पता नहीं 15 साल की लड़की से माफी मंगवा के क्या मिल गया। इनके कहते हैं कि हमारी संस्कृति नहीं है इस तरीके की भाषा, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल। अशोभनीय भाषा बीजेपी में क्यों नहीं देखी जाती है? जब पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, जब प्रेम शुक्ला ऐसे शब्द बोलते हैं, जब ठाकरे ऐसे शब्द बोलते हैं, तब ये सब चीजें क्यों नहीं देखी जाती हैं? जब कोई लड़की, एंड खासकर ये लड़कियों को टारगेट किया गया, आप माने ना माने, ये पितृसत्ता से सोच आती है, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्कल सोच जो है ये इस पे हावी है। यहाँ पे सिर्फ लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। इतने लड़कों ने नरेंद्र मोदी को गाली दी, लड़कों को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है? जब इनकी पार्टी में बैठी कंगना रनौत एक इनकी इतनी बुजुर्ग महिला को गाली देती हैं, तब क्यों नहीं होता है? जब कंगना रनौत पूरे एक जनरेशन को गटर जनरेशन बोल देती हैं, तब क्यों कुछ नहीं होता? जब वो अभद्र टिप्पणी करती हैं, अभी कृति सनोन का एक ऐड आया था, उनपे वो उसके कपड़ों पर टिप्पणी कर रही हैं। क्या कंगना रनौत अपना पास्ट भूल गई? उन्होंने क्या रंगरलियां खिलाई हैं लोगों के साथ? तो भाजपा में चले गए ना, सब धुल गया। तो वही तो दिक्कत है कि जो आपने कितने भी काले कर्म करे हो, कितना भी गुलछर्रे उड़ाए हो, आप भाजपा में चले गए तो आप बिल्कुल सती सावित्री बन गए, आप बिल्कुल भगवान बन गए। तो अब 5 सितंबर की क्या तैयारी चल रही है? किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं? क्या रणनीति रहेगी, बताइए। देखिए, 5 सितंबर का नेशनल कॉल हुआ है, सब जाएंगे, नेशन वाइड कॉल है। सारे लोग हर स्टेट से आएंगे, जितने भी सीजेपी के मेन नेशनल स्पोक्स पर्सन है। अभी सीजेपी की आज टीम भी बढ़ाई गई है, 2 नेशनल स्पोक्स पर्सन और ऐड हुए हैं उसमें। तो पूरी टीम आएगी, पूरी टीम का डिस्कशन होगा। हमारी जो 2 बची मांगे हैं उन पे बात होगी और फिर हम लोग पीसफुल मार्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। तो ये पूरी बातचीत थी, सीजेपी अब किस तरीके से अपनी रणनीति पर काम करेगी, आगे बढ़ेगी, इस पर जो है आपकी क्या राय है? 5 सितंबर को क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।